वंदे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र बाल लीलाओं का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं, एक दिन सब गोपियाँ इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता से कहने लगीं, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः शः। अरे यशोदा, या तेरा कान्हा बहुत नटखट हो गया है। गाय दूहने का जब समय भी नहीं होता या बछड़ों को खोल देता है, हमारे दही दूध को चुरा चुरा कर खा जाता है और अकेले नहीं खाता, स्वयं नहीं खाता, ये सारा दही दूध बंदरों को भी बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने के कारण नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है या हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। अरे यशोदा, हम अपने सामान को चाहे जितना छिपा कर रखें, यह सब देख लेता है, सब जान जाता है, यहाँ तक कि इसे यह भी मालूम होता है कि घर का कौन व्यक्ति कहाँ है। जब हम अपने काम धंधों में उलझी होती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। देखो, यहाँ तक कि हमारे लिटे पुते साफ सुथरे घरों में या मूत्र आदि कर जाता है। देखो, यह तुम्हारे सामने कितना निर्दोष साधुवत खड़ा है, मानो कुछ जानता ही नहीं है। माँ यशोदा बाल कृष्ण की इन बाल चपलताओं को सुनकर मन ही मन परमानंदित हो जाती, आह्लादित हो जाती। ज्यों लरिका कछु अचगरी करहीं, गुर पितु मातु मोद मन भरहीं। एक दिन की बात है, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिकाः, कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। वे सब माँ के पास आए और माँ यशोदा से कहने लगे, माँ, कृष्ण ने माटी खाई है, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा ने बाल कृष्ण का हाथ पकड़ा और उन्हें डांटते हुए बोली, क्यों रे नटखट, तो कितना ढीठ हो गया है। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह। तूने छिपकर अकेले में मिट्टी क्यों खाई। देखिए बलराम और ग्वाल बाल सब क्या कह रहे हैं। बाल कृष्ण माँ से कहते हैं, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि आप इन्हीं की बात को सच मानती हैं तो मेरा मुख आपके सामने है, आप मेरा मुंह देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। माँ यशोदा बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुंह खोल। माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। जब भगवान ने अपना श्रीमुख अपनी माँ के सामने खोला, माँ यशोदा ने उनके मुख में
संपूर्ण चराचर जगत विद्यमान पाया। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, द्वीप, दिशाएं, चंद्रमा, तारे, संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, पंचतन मात्राएं, तीनों गुण, संपूर्ण ब्रजमंडल और स्वयं अपने आप को माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए श्री मुख में देखा। यह सब देखकर माँ यशोदा को शंका होने लगी। वह सोचने लगी, किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह। या कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, या भगवान की कोई माया तो नहीं हो गई है, कहीं मेरी बुद्धि में ही कोई भ्रम तो नहीं पैदा हो गया है। या चिंतन करती हुई माँ यशोदा अब बाल कृष्ण को अपना नन्हा सा बालक मात्र नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझने लगी। वे समझ गईं यह कोई साधारण बालक नहीं है, या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही आया है। भगवान ने सोचा, अगर माँ मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मान लेंगी, भगवान समझ लेंगी, तो मैं अपनी बाल लीलाएं कैसे कर सकूंगा। भगवान ने तत्काल अपनी वैष्णवी योग माया का माँ यशोदा के हृदय में संचार कर दिया, और माँ यशोदा क्षण भर में जो कुछ भी भगवान के मुख में देखा था वो सब कुछ भूल गईं। पुनः बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और पूर्ववत प्यार करने लगी। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से एक प्रश्न कर देते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का आनंद नंद बाबा और माँ यशोदा को प्रदान किया, जबकि उनके जन्मदाता वसुदेव देवकी को वह आनंद सुलभ नहीं हो सका। नंद बाबा ने, यशोदा जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे बाल कृष्ण ने उनका स्तनपान किया, अपनी बाल लीलाओं से उनको आनंदित किया। सुखदेव जी कहते हैं, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वत्स थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम धरा था। द्रोण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि जब हम पृथ्वी में जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा था ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी द्रोण ब्रज में नंद बाबा के रूप में जन्मे थे और यशोदा जी उनकी पूर्व जन्म की पत्नी धरा थी। ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण बाल रूप में उन्हें परमानंदित करने के लिए पधारे थे। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र बाल लीलाओं और मृद भक्षण कथा का वर्णन सुनाया।